गृहस्थ जीवन उचित है या ब्रह्मचर्य जीवन? क्यों ना ये जीवन उसी के नाम समर्पित कर दिया जाए जिसने हमें जन्म दिया और उसी का नाम लिया जाए। या फिर यूं कहूं कि मैं इस प्रकृति के विपरीत ना जाऊं और जैसे ये प्रकृति बढ़ती है उसे वैसे चलने दिया जाए गृहस्थ जीवन में। चलिए आइए आज आपका ये संशय भी दूर कर दिया जाए। महाभारत का 9वां अध्याय जरत्कारों की कथा और आस्तिक का जन्म। शौनक जी ऋषि ने पूछा, हे सूतनंदन, आपने जिन जरत्कारु ऋषि का नाम लिया है उनका जरत्कारु नाम कैसे और क्यों पड़ा और उसका अर्थ क्या है? उग्र श्रवा जी ने कहा, जरा शब्द का अर्थ है क्षय, कारु शब्द का अर्थ है दारुण। तात्पर्य यही है कि उनका शरीर पहले बहुत हट्टा कट्टा था, पीछे उन्होंने तपस्या करके उसे क्षीण कर लिया, इसी से उनका नाम जरत्कारु पड़ा। वासुकी नाग की बहन भी पहले ऐसी ही थी, उसने भी अपने शरीर को तपस्या के द्वारा क्षीण कर लिया, इसीलिए वह भी जरत्कारु कहलाई। अब आस्तिक के जन्म की कथा सुनिए। जरत्कारु ऋषि पहले बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या में संलग्न रहे। वे विवाह करना नहीं चाहते थे। वे जब तप और स्वाध्याय में लगे रहते तथा निर्भय होकर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी में विचरण करते। उन दिनों परीक्षित का राजकाल था। मुनिवर जरत्कारु का नियम था कि जहाँ सायंकाल हो जाता वहीं वे ठहर जाते। वे पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमों का पालन करते जिनका पालन विषय लोलुप पुरुषों के लिए प्राय असंभव है। वे केवल वायु पीकर निराहार रहते। इस प्रकार उनका शरीर सूख सा गया था। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ पितर नीचे की ओर मुंह किए हुए एक गड्ढे में लटक रहे हैं। वे एक खस का तिनका पकड़े हुए थे और वही केवल बच भी रहा था। उस तिनके की जड़ को भी धीरे धीरे एक चूहा कुतर रहा था। पितृगण निराहार थे, दुबले और दुखी थे। जरत्कारु ने उनके पास जाकर पूछा, आप लोग जिस खस के तिनके का सहारा लेकर लटक रहे हैं उसे एक चूहा कुतरे जा रहा है, आप लोग कौन है? जब इस खस की जड़ कट जाएगी तब आप लोग नीचे की ओर मुंह किए गड्ढे में गिर जाएंगे। आप लोगों को इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप लोग मेरी तपस्या के चौथे, तीसरे अथवा आधे भाग से इस विपत्ति से बचाए जा सके तो बतलावे, और तो क्या, मैं अपनी सारी तपस्या का फल देकर भी आप लोगों को बचाना चाहूंगा। आप आज्ञा कीजिए। पितरों ने कहा, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं, परंतु हमारी विपत्ति तपस्या के बल से नहीं टल सकती। तपस्या का फल तो हमारे पास भी है, परंतु वंश परंपरा के नाश के कारण हम इस घोर नरक में गिर रहे हैं। आप वृद्ध होकर करुणावश हमारे लिए चिंतित हो रहे हैं, इसीलिए हमारी बात सुनिए। हम लोग यायावर नाम के ऋषि हैं। वंश परंपरा क्षीण हो जाने से हम पुण्य लोकों से नीचे गिर गए हैं। हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहीं के बराबर है। हमारे अभाग्य से वह तपस्वी हो गया है, उसका नाम जरत्कारु है। वह वेद वेदांग का विद्वान तो है ही, संयमी, उदार और व्रतशील भी है। उसकी तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है। उसके कोई भाई बंधु अथवा पत्नी पुत्र नहीं है, इसी से हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि वे आपको कहीं मिले तो इस प्रकार कहना कि जरत्कारु, तुम्हारे पितृ नीचे मुंह करके गड्ढे में लटक रहे हैं, तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो। अब हमारे वंश के तुम ही एक आश्रय हो। ब्रह्मचारी जी, यह जो आप खस की जड़ देख रहे हैं यही हमारे वंश का सहारा है। हमारी वंश परंपरा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं वही इसकी कटी हुई जड़ें हैं। यह अतिकटी जड़ ही जरत्कारु है। जड़ कुतरने वाला चूहा महाबली काल है। यह एक दिन जरत्कारु को भी नष्ट कर देगा, तब हम लोग भी और विपत्ति में पड़ जाएंगे। आप जो कुछ देख रहे हैं वह सब जरत्कारु से कहिएगा। कृपा करके यह बतलाइए कि आप कौन हैं? हमारे बंधु की तरह हमारे लिए क्यों शोक कर रहे हैं? पितरों की ये बात सुनकर जरत्कारु को बड़ा शोक हुआ। उनका गला रुंध गया। उन्होंने गदगद वाणी से अपने पितरों से कहा, आप लोग मेरे ही पिता और पितामह हैं। मैं आप लोगों का अपराधी पुत्र जरत्कारु ही हूँ। आप लोग मुझ अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करुणा योग्य काम बतलाइए। पितरों ने कहा, बेटा, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोगवश यहाँ आ गए। भला बतलाओ कि तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया? जरत्कारु ने कहा, पितृगण, मेरे हृदय में यह बात निरंतर घूमती रहती थी कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूं। मैंने अपने मन में यह दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, परंतु आप लोगों को उल्टा लटकते देखकर मैंने अपना ब्रह्मचर्य का निश्चय पलट दिया है। अब मैं आप लोगों के लिए निस्संदेह विवाह करूंगा। यदि मुझे मेरे ही नाम की कन्या मिल जाएगी और वह भी भिक्षा की तरह, तो मैं
उसे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लूंगा, परंतु उसके भरण पोषण का भार नहीं उठाऊंगा। ऐसी सुविधा मिलने पर ही मैं विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं। आप लोग चिंता मत कीजिए, आपके कल्याण के लिए मुझसे पुत्र होगा और आप परलोक में सुखी रहेंगे। जरत्कारु अपने पितरों से इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर विचरने लगा, परंतु एक तो उन्हें बूढ़ा समझकर कोई उनसे अपनी कन्या ब्याहना नहीं चाहता था और दूसरा उनके अनुरूप कन्या मिलती भी नहीं थी। वे निराश होकर वन में गए और पितरों के हित के लिए 3 बार धीरे धीरे बोले, मैं कन्या की याचना करता हूँ, यहाँ जो भी चर अचर अथवा गुप्त या प्रकट प्राणी हो मेरी बात सुने। मैं पितरों का दुख मिटाने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या की भीख मांग रहा हूँ। जिस कन्या का नाम मेरा ही हो, जो भिक्षा की तरह मुझे दे दी जाए और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर ना रहे, ऐसी कन्या मुझे प्रदान करे। वासुकी नाग द्वारा नियुक्त सर्प जरत्कारु की बात सुनकर नागराज के पास गए और उन्होंने झटपट अपनी बहन लेकर भिक्षा रूप से जरत्कारु ऋषि को समर्पित की। जरत्कारु ऋषि ने उसके नाम और भरण पोषण की बात जाने बिना अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत उसे स्वीकार नहीं किया और वासुकी ने पूछा कि इसका क्या नाम है और साथ ही यह भी कहा कि मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा।